बहुत मुश्किल से इसको मतलब हैंडल किया इन दिनों के दौरान। मैं जाऊँ ना, जाना पड़ेगा ना। मैचिंग हो रही है आपकी तीनों की तो है। मिलेगा वही खाना पड़ेगा। मैंने कहा मेरी माँ की चॉइस है इसलिए सुंदर लग रहा है। अगर कहीं लेके जाते हैं तो फिर इस तरीके से रायता फैला देते हैं। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब एकदम बढ़िया हो गए। गाज़ियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग, सुबह सुबह का समय है। उठ चुकी हूँ अभी। जोशी जी ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद जिम चले गए हैं। मैं भी छत पे आ गई थोड़ी देर टहलने के लिए। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत प्यारा सा मौसम हो रहा है। कल के व्लॉग के एंडिंग में मैंने आपके सामने इस बात का जिक्र किया था कि एकदम से आंधी तूफान आने लग गया। जब हम सब्ज़ी मंडी गए थे तो ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, रात तगड़े वाली। तगड़ी बारिश तो नहीं हुई, हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी कुछ देर के लिए, उसके बाद वो भी बंद हो गई। लेकिन मौसम बहुत सुंदर हो गया एकदम से। अच्छा लग रहा है छत में टहलने में। एकदम ठंडी ठंडी हवा, शुद्ध वातावरण, अच्छा लग रहा है। जय हो बालाजी महाराज। झंडा लहराता हुआ दिख रहा होगा आपको। बादल छाए हुए हैं। जय हो सूर्यदेव भगवान। काले काले बादलों ने छुपा रखा है। प्यारे प्यारे से पेड़ पौधे हवाओं का आनंद लेते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं जब भी छत पे आती हूँ ना, ये साइकिल मुझे हमेशा गिरी हुई मिलती है। मैं इसको उठाती हूँ, खड़ी करती हूँ। नेक्स्ट टाइम जब मैं छत पे आती हूँ फिर ये गिरी हुई मिलती है, क्योंकि हवा चलती है तो ये गिर जाती है। तो अब इसको इस पोस्चर में लेटा दिया है। ना ये खड़ी है ना ये गिरी हुई है, ये बीच की पोजीशन में है। अब इससे ज़्यादा इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये यहाँ पे सही है। मस्त हवा चल रही है, दिल खुश हो गया भाई सुबह सुबह। और गली के कुछ ऐसे हाल समाचार है। दुर्गा मैया का गेट सेट हो रहा है सुबह सुबह। लीजिए। जयकारा है शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय हो मैया रानी। जय श्री राम। आ गए जोशी जी जिम से घर वापस, और अभी यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी पी जा रही है। हल्की हल्की सी बूंदाबांदी अभी भी हुई थी। अभी भी काले काले से बादल छा रहे हैं, लेकिन उसे धाकड़ वाली बारिश नहीं हुई। जा रहे हैं जोशी जी भी ऑफिस। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जाल कल लगा था, कल के ब्लॉग में आपको दिखाया था। यहाँ पे ईंटें लगनी बाकी थी, वो भी लगा दी हैं। तो अब हमारी गली जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से पानी ऐसे ऐसे करके उधर को निकल जाएगा। ऐसी जगह पे गाड़ी चलाना भी बहुत बड़ा टैलेंट है। ध्यान से जाना। थोड़ी सी बारिश में यहाँ का हाल बुरा हो जाता है। ये देखो, यहाँ पे ऐसे रैंप बना दिया हल्का सा, ताकि कोई भी व्हीकल आराम से ऊपर चढ़ जाए। लीजिए, गली तैयार है। आपके सामने पेश है गर्मा गर्म चटकारेदार गली। वाह, जय हो गो मैया। तिलक लगा रखा है मैया ने भी, देखो तिलक लगा के आई है। यहाँ पे ये रखेंगे। इसको प्राइस आ जाएगा बस। हाँ, पूरा पूरा लेगा है। और छोटा करने पड़ेगा जब आएगा। ये बड़ा है। क्या बड़ा है? ढक्कन बड़ा है ना, ढक्कन ना बड़ा, ये छोटा है। इसको अब छोटा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बन चुका है, नाली बन गई। वो खड़ी चाची।
चुईया, छोटी वाली चुईया को भी दे दो। जय माता दी, जय माता दी। डोरीमोन, आप डोरीमोन हो? अभी साफ सफाई वगैरह सब डन हो चुकी है। अभी मैं ये चूड़ियाँ बढ़ाने लगी थी, तो मैंने कहा चलो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ अपना इन कश्मीरी चूड़ियों का। बहुत शौक से आपके सामने ये चूड़ियाँ ली गई हैं, पहनी गई हैं। मैंने कहा था पूरी नवरात्रि मैं इन्हें पहन के रखूँगी। जो मैंने वादा किया वो वादा मैंने निभाया भी। लेकिन फ़िलहाल आप इन चूड़ियों की कंडीशन देख सकते हैं। गोल्डन कलर की ये थी, फिर ये तांबा कलर में कन्वर्ट हुई और अभी कुछ तांबे कलर की हैं और कुछ सिल्वर कलर की हैं। तो अगर आप ये चूड़ियाँ खरीद चुके हो फिर तो आप खुद ही एक्सपीरियंस कर चुके होगे उनको पहनने के बाद। और जो अभी ख़रीदना चाह रहे हैं तो मैंने कहा उनके साथ मैं ये चीज़ शेयर कर दूं कि जो वायरल चूड़ियाँ हैं नो डाउट देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, आपके हाथों की शोभा को बढ़ाती हैं। लेकिन इनमें जो ये घुंघरू लगे हुए हैं ना, इसके बीच का जो ये हुक है, जो तार इसको आपस में जोड़ता है कंगन के साथ, ये जो कंगन है ये बहुत ज़्यादा आपको परेशानी देंगे घर के काम करने में। आप देख सकते हैं ये ऐसे नोकीले से हैं। ये कभी सूट में फंस रहा है, कभी साड़ी में फंस रहा है, कभी मेरे बालों में फंस रहा है। मैंने बहुत मुश्किल से इसको मतलब हैंडल किया इन दिनों के दौरान। तो अगर आप इनको ले रहे हो, कभी कभार कहीं जाना है पार्टी में या घूमने के लिए, वैसे आप इनको यूज़ कर सकते हो। लेकिन डेली में इनको पहन पाना बहुत बड़ी आफत है। मेरे शरीर में बहुत जगह पे ऐसे इनके स्क्रैचेस डल चुके हैं। नहाते समय जैसे साबुन वगैरह लगा रही हूँ ऐसे करके ऐसे घसीट लग गई, पीठ में लगी हुई है, मेरे थाई पे लगी हुई है, ब्लड निकल गया, बहुत परेशान रही मैं। तो मैंने कहा जिन्होंने नहीं ख़रीदी है और अगर आप डेली इनको यूज़ करने के लिए ख़रीदना चाहते हो तो बिल्कुल मत ख़रीदना। लेकिन कभी कभार पार्टी वगैरह में यहाँ वहाँ के लिए पहनना चाहते हो तो आप पहन सकते हो। और अब ये जो कड़े मैंने फ़िलहाल पहने थे अभी दोबारा पहनने लायक बचे भी नहीं हैं, क्योंकि इनकी शक्ल इतनी बुरी सी हो चुकी है। देख सकते हो सिल्वर, ये तो बिल्कुल ही सिल्वर हो चुका है और कई तो ये घुंघरू निकल निकल के यहाँ गिर भी चुके हैं। तो मेरा कश्मीरी चूड़ियों का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा। मेरी तरफ से ये है सच्चाई इन चूड़ियों की। तो मेरे को इस बार ऐसा लगा कि हर ट्रेंड फॉलो नहीं करना चाहिए। भली अच्छी लगती हैं चीज़ें, अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन खुद को कंट्रोल करना चाहिए। हर एक चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए खुद के लिए, क्योंकि हर एक चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होती। इसीलिए कहते हैं ना, जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, ऐसे ही हमारे बाल सफ़ेद नहीं हुए, एक्सपीरियंस है हमें। तो एक्सपीरियंस यही होता है जीवन का। जब आप किसी चीज़ को खरीदोगे, उसके साथ जूझोगे तो आपको पता पड़ेगा। था अब कल कन्या पूजन करना था, लेकिन मैंने सिर नहीं धोया क्योंकि कल बृहस्पतिवार था। आज सिर धोऊंगी, तो उससे पहले मैंने कहा इन चूड़ियों को बढ़ा लेती हूँ आज, क्योंकि फिर ये बालों में फंसते बहुत बुरे तरीके से दर्द होता है। इसलिए इन चूड़ियों को भी उतारा जा रहा है। अरबी की सब्जी, साथ में दही, गर्मा गर्म फुलके, सलाद में मूली और हरी मिर्च। यहाँ पे ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही किया जा रहा है। अभी टैन टैन नहा लिया है, अभी बाल भी धोए हैं। आज बहुत सुकून मिला आज नहाते समय, बाल धोते समय, क्योंकि इतने दिन से डर डर के काम कर रही थी, क्योंकि कंगन फंस जा रहे थे कपड़ों में, बालों में। तो आज बड़ा सुकून सा महसूस हुआ। सुबह आपने देखा था जोशी जी जिम से घर वापस आए थे, ब्लैक कॉफ़ी के साथ रोटी के अंदर पीनट मटर मसाला डाल के उन्होंने रोल करके खा लिया था। बस वही नाश्ता किया। एकदम से उनको कॉल आ गया ऑफिस से कि आप फटाफट से आओ करके, कुछ अर्जेंट काम होगा। फटाफट निकल गए, फिर कुछ खाया पिया नहीं उन्होंने। उनके ऑफिस जाने के बाद अभी मम्मी ने मैंने सब्ज़ी बना के खाना वगैरह खा लिया है, तो फिर फ्री हो चुके हैं घर के काम वाम से। मौसम बहुत मस्त हो रहा है। नीचे रूम में फिर मुझे लाइट भी जलानी पड़ती है, पंखा भी चलाना पड़ता है। मैंने कहा मौसम बढ़िया हो रहा है, इसका फ़ायदा उठाया जाए। छत पे बैठ के ही व्लॉग एडिट करूँगी। अभी नहा के मैक्सी पहन ली मैंने, क्योंकि आज शाम को मैं जाना पार्टी शार्टी में। फिर एक बार ये अच्छे से तैयार होंगी। अभी फ़िलहाल फेस पे कुछ नहीं लगा रखा, सिर्फ मैंने लिप ग्लॉस लगाई, मॉइस्चराइज़र लगाया हल्का सा फेस पे, और कुछ भी नहीं है। तो बैठे बैठे बाल भी सूख ही जाएंगे, हवा चल ही रही है। चलिए एडिटिंग का काम निपटा लेते हैं। गाज़ियाबाद वाली गुड वाली इवनिंग हो चुकी है। शाम के तकरीबन 4 साढ़े 4 बज रहे हैं अभी। मैं नेल पेंट ऊपर ही ले आई थी, नेल पेंट रिमूव करके दूसरा शेड भी लगा लिया नेल पेंट का। कैसा लग रहा है बताइएगा। सूट कर रहा है, सही लग रहा है। ला 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 ला।
छोटा बच्चा था ऐसा ये मेरे को गंदे गंदे इशारे कर रही है, मेरे को बोल रही है अच्छा नहीं लग रहा। नहीं लग रहा अच्छा, नहीं लग रहा अच्छा? नहीं लग रहा क्यों नहीं अच्छा लग रहा? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब जा रही हूँ तो भैया जा रही हूँ, इसमें अच्छा लग रहा नहीं लग रहा वाली क्या बात है? मत जाओ, जा रही हूँ मैं तो। मत जाओ। अब दोस्तों मुझे पटियाला जाना है और जाना ही पड़ेगा। पटियाला जाना है इसीलिए मैंने नेल पेंट भी लगाई है, लेकिन अभी ये बच्चे मुझे मना कर रहे हैं कि चाची मत जाओ। मत जाओ ना। जाना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि जाना पड़ेगा। नहीं जाना। अब मुझे जाना है पटियाला, फिर ऑपरेशन करवाना है, तो पेशेंट सुंदर तो लगना चाहिए ना, इसलिए मैं नेल पेंट लगा रही हूँ। नहीं जाना। सही है? मत जाना। जाऊंगा ना। नहीं। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। हमारी छत के ऊपर ही उड़ते रहते हैं कबूतर। कृपा बनाए रखो। हम जा रहे हैं पार्टी में, हमारे घर की रक्षा आप करना। एक बार फिर से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हम भी कपड़े बदल के गाड़ी में आ चुके हैं। जोशी जी नए कपड़े खरीद के लेके आए आज, इतने मस्त कपड़े खरीद के लेके आए, पहने नहीं। जो मैंने सूट सोचा था पहनने के लिए, मैंने भी वो नहीं पहना, पसंद ही नहीं आते। मेरे कपड़े घंटा भर हो गया हल्ला काटते को, फिर वही कपड़े अपने पहन के रूटीन वाले चल दिए। फिर जी मम्मी ने साड़ी पहनी, मम्मी का बढ़िया है, मम्मी सटीक सोचती है कि मुझे ये पहनना है और मम्मी वही पहन लेती है आखिरकार। हम सोचते हैं, हम सोचते रह जाते हैं, लेकिन चलो ठीक ही लग रहे हैं। किसका फंक्शन है जोशी जी, कहाँ जा रहे हैं हम? जीतू भाई के चाचा के लड़के का वो है कुआ पूजन की पार्टी वार्टी। कुआ पूजन मतलब उनके बेबी हुआ है ना, लड़का हुआ है उनके बेटे का कुआ पूजन। आज वो दिन में हो गया होगा, अब पार्टी है बेबी बॉय होने की, तो उस फंक्शन में हम लोग जा रहे हैं, है ना जी? हाँ जी। तो अभी घर से निकल गए हैं तैयार श्यार होके, बाकी देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा रहेगा। 7:15 हो गई, जाम का टाइम। आजकल हर दूसरे इंसान के पास गाड़ी है और ये गाड़ियाँ जाम कर देती हैं, और जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया जाम खुल गया। वाह अभी तक गाड़ियाँ फंसी हुई थी, कैमरा ऑन करते ही सारा जाम खुल गया। और अभी रास्ते में इनके सर है हरी सर, उनको भी पिक करना है, वो भी हमारे साथ जाएंगे। है फ्रेंड है वो। मैंने कहा इनके सर हैं। अच्छा, मैंने इनके रिश्तेदार सुनाई दिया। नहीं, इनके सर हैं हरी सर, वो एक बार हमारे घर पे भी आए हैं झोई भात खाने के लिए, लेकिन उसमें व्लॉग बनाया नहीं था मैंने। बहुत सारी चीजें हैं जो व्लॉग में नहीं दिखाई जाती लेकिन होती हैं। शीशा कितना गंदा हो रहा है यार, ये बिल्कुल साफ नहीं हो रहा। गाड़ी लेने का शौक है, साफ सफाई का शौक नहीं है इनको। हाँ, सुबह उठ के मैं ही कपड़ा मारूं, चलानी आपको तो मैं कपड़ा क्यों मारूं भाई? कंप्लेंट भी नहीं करनी चाहिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है आपको घर में ये भी काम में हाथ बटाना चाहिए। समझ में आई आपको बात? सुप्रीम कोर्ट तो बात की बात है। हाँ, झाड़ू पोछा लगाया करो, घर में बर्तन धोया करो, घर में कपड़े धोया करो, घर में डस्टिंग किया करो घर में, और व्लॉग एडिटिंग में भी हाथ बटाया करो मेरा। सब काम 50-50 होना चाहिए, समझ में आई? कोई बात नहीं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ऐसा तो करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का जज अपना आदमी घर में करता होगा ना, तो इसने कर दिया। हाँ तो करना चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें? इसमें कौन सी शर्म की बात है? हाथ बटाना चाहिए। बीवी हाथ बटा सकती है पति का, पर पति ही नहीं हाथ बटा सकता बीवी का। कैसे बढ़िया से मतलब वही इडली बनाना मैं क्या होता है कि कार कर दी है पार्क, और सामने पैलेस। ओ मम्मी का पर्स।
मजे लिए जा अरे मैचिंग हो रही है आपकी तीनों की तो है। खाने पीने का बंदोबस्त है। सबने खाना खा लिया, एंड में आ रहे हैं। आधा खाना वाना तो निपट चुका है, लेट आने का फायदा। अब एंड में जो बचा कुचा मिलेगा वही खाना पड़ेगा। मैं पहले देख लूँ क्या क्या चीज़ें। मिस्सी रोटी तो है नहीं यार, मैं खाऊंगी क्या? चावल मैं रात को खाऊंगी नहीं, मिस्सी रोटी है नहीं, पूरी मैं खाऊंगी नहीं, मैं खाऊं क्या? मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है यहाँ भाई। ओए ओए आइसक्रीम खाई जा रही है, मम्मी की फेवरेट आइसक्रीम। कितनी खुश हो रही है। स्पॉन्जी रसगुल्ला। कितना खाना खा रही हो दीदी आप? क्या हो गया आपको? हेलो गाइस। भैया बस, हाँ इतना भी नहीं। अरे 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 भैया भैया सही समय पे कैप्चर हुए हैं। कौन सा आइसक्रीम लाया बेटा? ये स्पॉन्जी रसगुल्ला है मम्मा, स्पॉन्जी रसगुल्ला। मम्मी खुश है आज, मम्मी आइसक्रीम पे आइसक्रीम, कुल्फी पे कुल्फी। ओहो वो देखो वहाँ क्या चल रहा है, देखना देखना देखना। ओह ये सही है, न्यू स्टाइल। हाँ देखो गाइस, बात ऐसी है, बिल्कुल घर जैसी है। ये सभी लोग परेशान हो रहे थे। हाँ ये मेल्ट हो के गिर रही है कुल्फी बार बार। ये गिरेगी नहीं। बहुत सही। अब खानी और दो एक बार में ही। हाँ धोने से बहू नहीं है।
बेटी की खराब हो बेटी का साफ कर रही है। वीडियो बनानी है अभी अनु इस बन के ऊपर आइसक्रीम डाल के खानी है वगैरह आई रखी है। ओहो अच्छा 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 वंस मोर रीटेक। वो कहाँ चली गई? तो कुर्सियों के साथ मैच हो रही है। देखो कुर्सियों के साथ मैच हो रही है। ओहो ओहो स्टाइल ओहो स्टाइल। ये जलवा फैशन का है ये जलवा। वहाँ दिख नहीं रही बेटा तू इधर आ जा। ये आपको पता था चेयर्स ऐसी आने वाली हैं? हैं आप मैचिंग करके आए बिल्कुल चेयर्स के साथ। चलो भाई नाम तो सुनाओ माता जी, नाम ना सुनाओ। नहीं तुम्हारा नाम तो सुन रखे आंटी आपने राहुल शर्मा का नाम सुना है कभी? कभी राहुल का नाम नाम मुंह पे मना कर दो नहीं सुना जोशी का नाम सुना है? नहीं सुना नहीं। ऐसा नहीं पता, नाम तो वो बताते रहता है ऐसा है तो रहे के बाद बता देता हूँ मैं। 2 पैक लगा के अभी ना शादी ब्याह में और चीजें खा के पेट भर जाता है, रोटी तक तो इंसान पहुंचता ही नहीं है। रोटी भैया मैंने 2 खाई हैं वो तुम्हारी तंदूर की तुमने रखवा दी थी। मैं कभी खाना नहीं छोड़ दो प्लेट। जूठा छोड़ना भी नहीं चाहिए। मिलने ले तो उनसे ये तो कहती तुम जाना मत, खा लेना, खा मिल लगी। राम भैया हमें घर तक छोड़ने के लिए आए थे, जा रहे हैं अभी वो घर वापस। बाय 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 बाय। वो गई गाड़ी। चलो जी हम भी चले अब घर। वहाँ से हमें गिफ्ट भी मिला है, इसमें स्वीट्स होंगी, मिठाइयाँ। रात के 12 बज चुके हैं। घर वापस आते आते गली का माहौल देखिए, सब व्हीकल अंदर आने लग गए हैं। हमारा घर तो गया गड्ढे में। कहाँ जा रही हो मम्मी? मेरे को छोड़ के कहाँ जा रही हो आप? बेसमेंट में। सही में बेसमेंट बन गया भैया घर तो। अच्छा लग रहा है। ठीक है मैं जा रही हूँ घूमने। बाय। आपका बेटा आए ना आए रात को भरोसा है कोई? घर के अंदर आके चैन से सो जाओगे ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जो रायता फैला के गए हो वो समेटना भी है। ये कपड़े ट्राई कर करके एक और ये ग्रीन वाला ट्राई किया था, ये ट्राई किया था, कुछ समझ में नहीं आया। फिर इन द एंड ये वाला निकाल के सूट पहना। सब तारीफ कर रहे थे सुंदर लग रहा है सुंदर लग रहा है करके। मैंने कहा मेरी माँ की चॉइस है इसलिए सुंदर लग रहा है। अब कपड़े बदलते हैं, दोबारा से मैक्सी वाले अवतार में आ जाते हैं। रूम सेट करते करते अभी रात का 1 बज चुका है। मम्मी बाहर फ़ोन चला रही हैं, उनको भी अभी नींद आ नहीं रही। जोशी जी का पता नहीं अभी कब तक घर वापस आएंगे या नहीं आएंगे। राम भैया आ रहे थे तो उन्होंने हमें लिफ्ट दे दी, ये घर तक छोड़ दिया, नहीं तो हमें ओला बुक करवा के आना पड़ता, क्योंकि जोशी जी की तो वहाँ पे फुल ऑन पार्टी शार्टी चल रही है अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी आधी रात तक चलेगी या सुबह तक चलेगी या कल भी पूरा दिन चलेगी, कुछ नहीं पता। जो भी होगा जैसा भी होगा कल के व्लॉग में आपको अपडेट मिलेगी, क्योंकि फ़िलहाल तो मुझे भी कुछ नहीं पता है। और समझाते बहुत हैं, बोलते बहुत है, लेकिन करते तो वो अपने मन की ही हैं। जब वो अपनी मम्मी की नहीं सुनते तो मैं तो फिर दूसरे घर की आई हुई लड़की हूँ, मेरी तो क्या ही सुनेंगे। कुछ चीज़ें हैं जोशी जी की जो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा इरिटेट कर देती हैं कई बार, क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर जा रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने फैमिली के प्रति भी। वहाँ जाकर भी अपने फ्रेंड्स के साथ ही थे वो, हमारे साथ बिल्कुल भी कोई टाइम स्पेंड नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं ऐसे सोचती हूँ कभी अगर घर से बाहर निकलो एक साथ तो कम से कम कुछ समय तो फैमिली को देना चाहिए, लेकिन वो कुछ समय भी हमें नहीं मिल पाता तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। और इस सिचुएशन को कैसे हल किया जाए ये समझ में नहीं आता। बहुत बड़ी दुविधा है, ये एक जाल है, जंजाल है जिसमें फंसती ही जाती हूँ। इस टॉपिक पे बारे में जब मैं सोचने लग जाऊँ ना तो मेरा सिर दर्द हो जाता है, लेकिन मुझे हल नहीं मिलता है इस चीज़ का। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। फ़िलहाल मैंने पंखा बंद किया हुआ है, पसीने से हो चुके हैं बुरे हाल। तो ठीक है गाइज़, आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन जोशी जी ने मूड
ख़राब कर ही दिया इन द एंड, हमेशा की तरह ही। इसलिए मेरा मन करता भी नहीं है इनके साथ कहीं बाहर जाने का। पहले तो खुद ही कहीं बाहर लेके नहीं जाते, अगर कहीं लेके जाते हैं तो फिर इस तरीके से रायता फैला देते हैं, तो फिर वैसे मन ख़राब हो जाता है कि फ़ायदा है ही नहीं कोई जाने का, क्योंकि दोस्ती यारी वाले ही हैं ये, सिर्फ फैमिली वाले नहीं हैं बिल्कुल भी। कोई फ़ायदा नहीं जीवन में। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जोर से बोलिए जय श्री राम।